सभी योगनिष्ठ यज्ञनिष्ठ भाई बहनों को मेरा प्रणाम। यज्ञोपैथी में यज्ञ द्वारा जो इलाज होता है उसमें आपको जो वातिष्ठ हवन प्रयोग होती है, जो शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, इनके कम ज़्यादा होने से हमें बीमारी होती है। तो वात से उत्पन्न होने वाले 80 रोग हैं, जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, साइटिका आदि सभी वातज रोगों में ये वातिष्ठी हवन सामग्री से लाभ प्राप्त होता है। किसी प्रकार के कोई भी अर्थराइटिस है, किसी प्रकार का दर्द है शरीर में, तो समस्त 80 रोगों में ये वातिष्ठ हवन आपको करना है, इससे लाभ प्राप्त होता है। फिर है कफेष्टि हवन, कफ रोगों के लिए। तो कफ रोगों के लिए कफेष्टि हवन है जो आप देख रहे हैं। कफेष्टि समस्त शीत, कफ माने शीत, बलगम, पानी। तो पानी से उत्पन्न होने वाली, शीत से उत्पन्न होने वाली मुख्य 28 बीमारियां होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, खांसी, अस्थमा जैसे श्वास दमा के रोग और मोटापा आदि समस्त शीत से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में एक कफेष्टि हवन करना है। ये कफ रोगों में लाभदायक है। फिर आप देख रहे हैं अगला, ये पित्तेष्टि हवन सबसे नीचे है। पित्तेष्टि हवन, पित्त आने गर्मी, अग्नि से, गर्मी से उत्पन्न होने वाली समस्त बीमारियां, जैसे गर्मी से आज आप देख रहे हैं बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रही हैं। अधिक शरीर में गर्मी बढ़ने से फिर आप को एसिडिटी होती है। अधिक गर्मी से फिर पसीना आना, शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा के रोग, आँखों के रोग, छाती आदि में जलन होना, पेशाब में जलन होना, मुहासे होना, और जो है गर्मी से पेशाब में जलन होती है। कई प्रकार के ऐसे लगभग 40 बीमारियां गर्मी से आती हैं। तो 40 बीमारी उपचार एक अकेला पित्तेष्टि हवन करता है। तो गर्मी से उत्पन्न होने वाली, शरीर में पित्त बढ़ने से उत्पन्न होने वाली बीमारी से निजात पाने के लिए आप ये पित्तेष्टि हवन करें जो आप देख रहे हैं। और ऐसे समस्त आपको 3 प्रकार के दोषों को सम करने के लिए त्रिदोष नाशक, सबसे पहले वातिष्ठि हवन वात रोगों के लिए, फिर कफेष्टि हवन कफ रोगों के लिए, फिर ये पित्तेष्टि हवन पित्त रोगों के लिए। लगभग ये शरीर की समस्त रोगों का उपचार तीनों हवनों से हो जाता है। फिर आप देख रहे हैं वातिष्ठि हवन के नीचे गूगल है। यह गूगल आप समस्त हवन के साथ प्रयोग कर सकेंगे। ये गूगल भी तीनों दोषों को सम करता है। वात पित्त कफ को पुष्टि कारक होता है, बल कारक होता है, हृदय के रोगों को, कंठ के रोगों को, आने गले से उत्पन्न होने वाले सारे रोगों से निजात दिलाता है। ये सभी रोगों में लाभदायक है। इसको प्रत्येक हवन सामग्री में मिलाकर, घी मिलाकर, गोमय संविदा के साथ, गोबर के कंडे के साथ यह हवन करें। फिर है दिव्येष्टि हवन। सब प्रकार का आरोग्य को प्राप्त करके दिव्यता आती है, सुख शांति संतोषी घर में आती है, स्वर्ग जैसे सुख की प्राप्ति होती है। फिर आप नीचे देख रहे हैं मधुष्टि हवन। आज हम देखते हैं आज के वातावरण में, आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर है, युवा भाई बहन भी इससे परेशान हैं, और ये ज़्यादा उम्र वाले जो वरिष्ठ जन हैं उनको भी शुगर है। तो इस सब का कारण है हम कहीं न कहीं शारीरिक मेहनत से बच रहे हैं। हम एक शारीरिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो शरीर को व्यायाम आदि की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। तो किसी न किसी रूप में शरीर का एक्सरसाइज हो तो हमें शुगर से बचाव होता है, और शुगर के निजात पाने के लिए मधुष्टि हवन लाभदायक है। फिर प्रारब्धेष्टि हवन।
प्रारब्ध के दोषों को दूर करने में, संस्कार जनित रोगों में, वंशानुगत रोगों में प्रारब्ध इष्टि हवन से लाभ प्राप्त होता है। फिर है हृदय इष्टि हवन, जिनका हृदय कमज़ोर है, बीपी लो होती है, हाई होती है, घबराहट आता है, तो इस प्रकार का रोग है आपको, तो आप हृदय इष्टि हवन करें। फिर है कर्कट इष्टि हवन, जिन्हें शरीर में किसी प्रकार की कोई भी गांठ है, और टीबी की गांठ हो, फिर या कैंसर की गांठ है, साधारण गांठ है जिनको कह देते हैं लाई, तो किसी प्रकार की भी कोई भी गांठ है, कैंसर है, इसके लिए कर्कट इष्टि हवन लाभदायक है और एकदम आपको स्थायी आराम देता है। फिर कर्कट इष्टि हवन के बाद आप देख रहे हैं ये प्राण इष्टि हवन। आप किसी प्रकार से आपके शरीर में बीकता है, कमजोरी है, और ये प्राण इष्टि हवन से आप दूर कर सकते हैं। इससे हमारे पांचों प्राण अपान, उदान, व्यान, समान प्राण ये सभी पंच प्राण सबल होकर हमें मजबूत बनाते, स्वस्थ बनाते हैं। फिर है मेधेष्टि हवन। मेधेष्टि हवन का प्रयोग तो हम बहुत सारे भाइयों में भी किए यहाँ हमारे अपने नगर बिचुआ में, और इससे बहुत सारे भाई बहन ठीक हुए। मेधेष्टि हवन से तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दुर्बलता जिनको है, मतलब याददाश्त शक्ति कमज़ोर है, मिर्गी आती है, पागलपन है, पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज है, मतलब मस्तिष्क में लकवा लग गया है, शरीर में लकवा है, पार्किंसन आदि कोई भी ऐसे मस्तिष्क के रोग हैं, समस्त मस्तिष्क रोगों में ये मेधेष्टि हवन एक अचूक दवा है। इसका हवन करें आप। एक भगवान की पूजा भी हो जाती है और हवन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये हवनों के बारे में जाना। फिर है नीचे संत इष्टि हवन, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, या जो भाई बहन पेरण अंग जनित विकारों से परेशान हैं, कोई विकार हैं, कोई कमजोरियां हैं, किसी भी बहन को, भाई को, और वैवाहिक जीवन में आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या संबंध विच्छेद की नौबत आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप संतुष्टि हवन घर में करें। एक आपके घरों में संतान नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। अष्टम धातु कमज़ोर हैं तो आप पुष्ट होकर और सब प्रकार से संतुष्ट रहकर आपका जीवन सुखी होगा। इसके लिए आप संतुष्टि हवन करें। और फिर इस प्रकार से आपने देखा कि समस्त अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग हवन सामग्री है। ये हवन सामग्री से आप भगवान की पूजा करें। आप अपने देवी देवताओं की पूजा करके और अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाएं, सबको निरोगी बनाएं, घर में सुख शांति संतोषी से रहें। स्वर्ग जैसा जीवन का आप घर में ही ला सकते हैं। स्वर्ग जैसा वातावरण अपने ही घर में आप तैयार कर सकते हैं इस प्रकार के हवन से। तो मेरी ममतामयी माताएं, बहनें और समस्त वरिष्ठ जन सभी भाइयों, सम्मानीय भाइयों से निवेदन है कि आप अपने घरों में यह हवनों का आप प्रयोग करें। और अभी मेरे पास ये डबल सेट है हवनों का। आप अभी बहुत सारे भाई बहन इस हवनों से परेशान थे। स्वामी जी ने जो 3 दिन आपको प्रशिक्षण दिया था उसमें समस्त हवनों का करने का कैसे करना है, 7 मिनट का यज्ञ चिकित्सा, यज्ञोपैथी, धूम्र चिकित्सा, इसके बारे में मैं आपको स्वामी जी से प्रशिक्षण मिला और आप सब प्रकार से यज्ञ चिकित्सा के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कैसा यज्ञ के बारे में कहा गया है और कैसे यज्ञ की महिमा है, सारा आपने सीखा। अब आपको अपने घरों में इन औषधियों से अपना स्वयं का इलाज आप करें। योग चिकित्सा से, यज्ञ चिकित्सा से, घरेलू उपचार द्वारा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा से और समस्त प्रकार की चिकित्सा का आप निःशुल्क प्रशिक्षण लेने के लिए अभी हमारे नगर बिचुआ के करीब 3 किलोमीटर ग्राम गौनी में योग चिकित्सा शिविर चल रहा है।
तो आप उसमें अपना अपना कुंड लेकर गाय का घी 25 ग्राम लेकर 25 ग्राम या हवन सामग्री लेकर आप उस यज्ञ चिकित्सा शिविर में पहुंचकर आप यज्ञ चिकित्सा और योग चिकित्सा का निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। योग अभ्यास करके समस्त रोगों का उपचार आप कर सकेंगे और अपने जीवन को आप स्वर्ग जैसा सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सबको साधुवाद। ओम।